आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। वालेकुम, मैं हूं आपके साथ और ये है आज की अहम खबरों का खुलासा। नाजरीन, आज हम आपको महाराष्ट्र के शहर भुसावल से एक इंतहाई अहम और फलाही खबर से आगाह करेंगे। भुसावल की खिड़का मुस्लिम कॉलोनी में अल फलाह सोशल सोसाइटी की जानिब से एक अजीमुश्शान समाजी और मजहबी मंसूबे की बुनियाद रखी गई है। तफसीलात के मुताबिक खिड़का मुस्लिम कॉलोनी के सर्वे नंबर 14 प्लाट नंबर 67 पर मस्जिद बिलाल और लड़कों के लिए एक यतीम खाना अनास आश्रम का संगे बुनियाद अमल में आया है। ये इकदाम सोसाइटी की फलाह आम्मा के लिए गहरी वाबस्तगी का सबूत है। इस नेक और मुबारक मंसूबे का संगे बुनियाद का पत्थर जो कि कुदाल खोद कर रखा गया, वो जमात इस्लामी हिंद जलगांव के जिम्मेदार जनाब शमी साहब के हाथों अंजाम पाया। जनाब शमी साहब ने अपने हाथों से कुदाल खोद कर मस्जिद बिलाल और लड़कों के यतीम खाना के तामीराती काम का आगाज किया। ये यतीम खाना न सिर्फ बेसहारा और यतीम बच्चों को सर छुपाने की जगह बल्कि बेहतरीन तालीम और रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी फराहम करेगा, जबकि मस्जिद बिलाल अहले इलाका के लिए इबादत और रूहानी मरकज की हैसियत रखेगी। अल फलाह सोशल सोसाइटी की ये काविशें मुआशरती खिदमत और इंसानियत की मिसाल कायम करती हैं और यकीनन ये मंसूबा भुसावल के समाजी माहौल पर मुस्बत असर। हम इस अहसन इकदाम पर अल फलाह सोशल सोसाइटी और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस तरह के अफराद अल्लाह ताला इसके जरिए से तैयार फरमा और हम तमाम को अपने दीन की बेशद खिदमत की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 2001 में मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, उनकी अहलिया और अब्दुल गफ्फार साहब हमको हमेशा टोकते थे जब हयात थे, अरे तुम लोग बहुत देर कर रहे हो, तुम बहुत देर कर रहे हैं। मैं अगर दूसरे को देता तो तब क्या मस्जिद बन जाती थी। बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह इस दिन इस जगह को मुबारक कर रहा है। वैसे तो उस दिन से मुबारक हो गई थी ये जमीन जब उन्होंने डोनेट किया था। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने और मरहुमा ज़ैबुन्निसा साहिबा, अब्दुल गफ्फार साहब की अहलिया जो थी और गार्ड साहब को अजर अजीम से नवाजे। और ये जो अजर है इसमें जो रफ़ाई काम, इबादत वगैरह के जो मस्जिद होंगी या यतीम खाना होगा, तो जो भी काम होंगे उसका अजर पूरा के पूरा अल्लाह ताला क़यामत तक और क़यामत के बाद आखिरत में उनको ज़रूर अता करे। आमीन या आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम इला यौमिद्दीन। क़ाला तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदिल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह रोज़ आखिर को माने, नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह की सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से ये तवक्के है कि सीधे राह चलेंगे। सदर मजलिस, नाज़िम ज़िला, अमीर मुकामी भुसावल और शुरकाए नशिस्त भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद ये लफ्ज़ जो है सुजूद से बना है, सजदा करने की जगह, जिसको आम अल्फाज में हम इबादत गाह कहते हैं। और ये कौम मिल्लत का कल्ब होता है, इसकी हैसियत मरकज़ी होती है। चनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी तो आप अंदरूनी मदीना नहीं पहुँचे थे, कबा के एक मुकाम पर रुके
ابھی مدینہ وہاں سے 3 کلومیٹر تھا، لیکن وہاں 14 دنوں کا قیام آپ کا رہا، تو ان 14 دنوں کے اندر بھی آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی، اور پہلی مسجد نبی سے پہلے مسجد جو ہے مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ اس زمانے کی تعمیرات جو ہوتی تھی، کھجور کے پتے ہوتے تھے، بلیاں ہوتی تھی اور ریتلی زمین ہوا کرتی تھی، اس طرح مسجد بن جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ مسجد کو قرار دیا۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو آپ نے پھر وہی کام وہاں پر انجام دیا، جس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کا مقام دین میں کیسے ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علماء کرام نے امام مساجد کی اس کی وہ حیثیت نہیں بتائی۔ ابھی آپ دیکھیں یہ پلاٹ ہے جو خالی پڑا ہے آپ کے سامنے، یہاں کبھی لوگ پیشاب پاخانہ کرتے ہوں گے، کوئی جگار بھی آ کر کھیل لیتا ہوگا، لیکن اس کو کمپاؤنڈ کیا جائے گا۔ مسجد کا سر بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، ابھی مسجد تعمیر ہوگی، ابھی عبادت کی جگہ بنے گی۔ اب کل جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا کرتا تھا، بدمعاشی ہوا کرتی، جو بھی ہوتا ہوگا اور مقامات میں بھی ہوتا ہے، وہ اب نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری زمین میری مسجد ہے، کسی بھی مقام پر آپ مصلی بچھا نماز پڑھ لو۔ بات شکر ہے جس رب کریم نے ہم تمام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کا مبارک ترین تحفہ ہو ہم سب کے حبیب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ آج کی اس بہت ہی مبارک محفل میں اسٹیج پر جلوہ افروز صدر و اراکین اور میرے سامنے تشریف فرما قابل احترام بزرگوں، امت کے بہت قیمتی نوجوانوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے ضلع سے منتخب آئے ہوئے عمائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت مبارک موقع ہے جس میں آج ہم ایک بہت اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، یعنی اس زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں عنقریب یہاں پر انشاءاللہ مسجد کا قیام ہوگا، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی اب یہ زمین اللہ کی ملکیت مسجد قرار پائے گی۔ گویا کہ یہ کوئی آنن فانن کا فیصلہ نہیں ہے جو آج آپ نے کوئی دکان اور شاپ کھولی اور کل کے دن آپ کا فیصلہ بدل گیا، بلکہ اسلامی شریعت میں مسجد کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد کی تعمیر کر دی جائے، اب روز قیامت تک وہ مسجد ہی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب ہم سب اس کے انشاءاللہ وارثین ہوں گے جو اسے ہم آباد کرنے کی کوششیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام بہت ڈسپلین نظام زندگی کا نام ہے، اور جتنے انسٹیٹیوشنز اسلام بناتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسکول ایک انسٹیٹیوشن ہے اور کوئی ادارہ آپ کھولتے وہ ایک انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، لیکن اسلام کا بیسک انسٹیٹیوشن وہ مسجد ہے، اور مسجد کے بعد سارے انسٹیٹیوشن کو جگہ ملتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مسجد کی تعمیر یہ کوئی 4 دیواری کا قیام نہیں ہے، بلکہ بہت منضبط انداز میں، بہت ڈسپلین کے ساتھ ایک اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں اور یہ ہمارے مہمان خصوصی اور مختلف مقامات سے یہاں پر تشریف لائے ہمارے دوست احباب، ہمارے ہمدرد، یہ سب چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے آئی کہ یہ جو ایک مسجد کی ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی روایتی مسجد نہیں ہے بلکہ ایک مثالی مسجد ہے۔ یہ تو جو تقریریں مجھ سے پہلے ہوئی یہاں پر، ان میں سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ میرے بھائیوں، کچھ بھی اگر ہم کو تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ مال کی ہوتی ہے۔ ایک عزم و حوصلہ بھی ہوتا اور ایک مال بھی ہوتا، لیکن انسان کے پاس کتنا بھی عزم و حوصلہ رہا اور اس کے پاس مالی تعاون نہیں رہا تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہم نے اسی شہر میں
एक अज़्म किया, यहाँ पर हमारी जो माएँ बहनें जो बड़े पैमाने पे सूद में और गट स्कीम में मुब्तला थी, उनको निकालने की कोशिश की और कुछ लोग हमारे साथ आए और हमने यहाँ पर एक जो बिलासुती सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। उसमें भुसावल तालुके के दीगर मुकामात के लोगों का भी बहुत बड़ा ताउन है। वो लोगों ने भी हमारी मदद की और हमने वो प्रोजेक्ट को तकरीबन 4 साल हो गए। 2021 में हमारा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2025 से एक कामयाब तरीके से ये शहर में चला के दिखाया। मेरे भाइयों, अगर इंसान के अंदर कुछ करने की, अगर वो कुछ करना चाहता है और रियाकारी से अगर बचना चाहता है और आखिरत में अपना बदला लेना चाहता है, तो वो जरूर ये कामों में जो है, ये फलाई कामों में कोशिश करे तो उसको इंशाल्लाह हम पाए तकमील तक ले जा सकते हैं और उसको कामयाब भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा अभी जो सारी चीजें आप लोग सामने आई कि मस्जिद भी है, यतीम खाना, हमारा माल, ये सब अल्लाह रज़ा इलाही के लिए दुनिया में आखिरत के लिए जमा करना चाहिए। अल्लाह ने हर एक को दिया है माशाल्लाह, जान भी दी है और माल भी दिया है। सब कोई इंसान की पागल भी है तो उसको भी जान है, माल है, लाखों पति है, एक बेटा है लेकिन पागल है, लेकिन प्रॉपर्टी सब उसके नाम पे है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मुकद्दर की चीज़ है। इसलिए हमने जो है अपने जान और माल सही इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है उसके हर ऊपर खर्चा करने में अल्लाह ने हमारी और हमारे औलाद की, हमारे बाल बच्चों की, सबकी जो है कामयाबी रखी है। इसके लिए मेरी गुजारिश ही है कि ये माशाल्लाह जो मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर अपना जान भी और अपना माल भी, जो जान लगा सकता है, मेहनत कर सकता है, वो मेहनत करे, लेकिन जो माल है अल्लाह ने दिया है उसको इसके रास्ते में खर्च करे। और इसके नाम पर हम, मस्जिद के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो है अपने रिश्तेदारों के भी नाम पर, अपने मरहूमीन के नाम पे, सब के नाम पे देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है। हमारी नीयत के हिसाब से अल्लाह पाक हमें अजर अता फरमाएंगे। इसके लिए हमारी आप सब से ये है कि सब जो है अपने हिम्मत और इरादे के साथ जो है हर जितना बैठने वाला साथी है वो इंशाअल्लाह नाम भी लिखाए और अपना दर्ज कराए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो भी इंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमा है। आज के इस अहम तकरीब के सदर मोहतरम, डाइस पर मौजूद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान, हाजिरान गिरामी। TI News 18 Right to Information।